सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट गाइड डिटेल में आपको बताया जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स क्या है, इसके यूजेस और एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले शुरू करने से पहले क्लास को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है, पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि व्हाट इज इट, आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, कहाँ यूज होता है। कह रहा है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड मेनली फॉर हैबिट्स। किसके लिए यूज होता है? हैबिट्स। हैबिट्स मतलब आदत, आपकी जो आदत है, अगर उस चीज को बताना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हो। या फिर डेली रूटीन्स आपका जो है, या कोई फैक्ट्स को आपको बताना है, या जनरल ट्रुथ्स है। अब जनरल ट्रुथ्स किसे कहते हैं? देखिए ऐसी सच्चाई जो पूरी दुनिया जानती हो, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये सारे लोग जानते हैं, बच्चा से बूढ़ा, है ना, इंडिया से लेके अमेरिका तक लोग सब जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। तो ये क्या हो गया? जनरल ट्रुथ। अब जनरल ट्रुथ को यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं। तो कहीं कहीं किताब में आपको लिखा रहेगा यूनिवर्सल ट्रुथ, सेम बात है, जनरल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ। या फिर रिपीटेड एक्शन की जगह पे हम लोग, कोई रिपीटेड एक्शन है उसको अगर बोलना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। या फिर रेगुलर सिचुएशंस, तो इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। बेसिक फॉर्म, देखिए बेसिक फॉर्म क्या है, कैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे आई, यू, वी, दे और प्लस वर्ब, और उसके बाद फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और शी, ही, शी, इट प्लस वर्ब, और वर्ब में क्या हो जाएगा? एस या एस जुड़ जाएगा, तब फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर जिससे आप बनाते हैं। जैसे देखिए आई प्ले, मैं खेलता हूं, देखिए आई और वर्ब प्ले, खेलता हूं, ऑब्जेक्ट कोई नहीं। आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, आई प्ले क्रिकेट कर दिए, राइट। दूसरा सेंटेंस शी प्लेज, अब देखिए शी जब रहेगा ही, शी, इट, तो वर्ब में एस या एस लगाना है। तो क्योंकि यहाँ पे शी है, देखिए शी है, इसलिए वर्ब में प्ले में लगा दिए एस। शी प्लेज, वह खेलती है। और अगर ऑब्जेक्ट देना है तो शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। की आइडिया क्या है? देखिए थिंक, रूटीन होगा वो डेली का, या फिर कोई हैबिट होगा, या कोई फैक्ट, तथ्य होंगे, या ट्रुथ होगा। तो उन सारी चीजों को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे देखिए आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्या है? एक रूटीन है, रिपीटेड एक्शन है कि आज भी गए थे, कल भी गए थे, है ना। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से उगता है या पूरब में उगता है। ये क्या है? एक जनरल ट्रूथ यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अब है यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हेन डू वी यूज इट, कब हम लोग यूज करते हैं? तो हैबिट्स बताने के लिए या रूटीन्स, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, यानी कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल जाती है। मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ, वह हर दिन स्कूल जाती है। ये क्या हुआ? ये एक तरह का आपका हैबिट है, या फिर ये रूटीन है आपका कि हर दिन आप 6 बजे उठते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। इस तरह से, इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। फिर जनरल ट्रूथ्स, जनरल ट्रूथ को मैंने बताया, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। यूनिवर्सल और ट्रूथ, तो कहीं पे अगर लिखा रहे यूनिवर्सल ट्रूथ तो आपको घबराना नहीं है, जनरल ट्रूथ को ही यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सारे लोग जानते हैं कि 100 डिग्री पे क्या होता है? बॉयल करने लगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो जमीन है, पृथ्वी है, वो सन के चारों तरफ घूमती है। सारे लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह के ट्रूथ जब होते हैं तो इन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अब कोई फैक्ट हो, फैक्ट जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है? इंडिया की राजधानी है। तो ये क्या है? एक फैक्ट है, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। डॉग्स हैव 4 legs, यानी कि डॉग्स के कितने लेग होते हैं? 4 पैर होते हैं। ये भी क्या है? एक फैक्ट है। फिर रिपीटेड एक्शन जो आप बार बार कर रहे हैं, जैसे शी, सॉरी, ही ऑफन विजिट्स अस, वह अक्सर, आम तो वह अक्सर क्या करता है? हम लोग के पास आता है, विजिट करता है, ऑफन।
ऑफन मतलब होता है अक्सर। फिर दे यूजुअली प्ले क्रिकेट, वे लोग आमतौर पे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस होते हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। फिर हो परमानेंट सिचुएशंस, जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। आई वर्क एट ए स्कूल, मैं स्कूल में काम करता हूँ, मैं एक स्कूल में काम करता हूँ। तो ये क्या है, परमानेंट सिचुएशन है कि वह दिल्ली में रहती है, मैं स्कूल में काम करता हूँ। या फिर कोई शेड्यूल्स या टाइम टेबल्स हो, उसे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे है कि द ट्रेन लीव्स एट 8 PM, ट्रेन रात 8 बजे चलती है, खुलती है, छुटती है ना। द क्लास स्टार्ट्स एट 10, और क्लास कब शुरू होता है, 10 बजे। तो इस तरह से कुछ शेड्यूल टाइम टेबल हो तो भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को कहते हैं, जिसमें नोट नहीं लगाता है, जिसमें क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट होगा, देखिए आई, यू, वी, दे, ये सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। या फिर जब आई, यू, वी, दे रहेंगे तब वर्ब का बेस फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब सब्जेक्ट के तौर पे ही, शी, इट आएंगे तो वर्ब का बेस फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा, एस या ईएस लगेगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जो है कि वर्ब में बेस फॉर्म रहेगा, एस नहीं लगेगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। देखिए, प्ले में एस नहीं लगा है, राइट। प्ले को प्ले लिखे हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। फिर है कि यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो, स्पीक में कुछ भी नहीं लगाए हैं। वी लिव इन दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, लिव में एस या एस नहीं लगाए हैं। दे वर्क हार्ड, वे लोग कठिन काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि दे सब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए वर्ब में एस या एस नहीं लगाए हैं। तो आपको याद रखना है कि जब आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे दो सब्जेक्ट हो गया, दो नाम आ गया कि रोहन और सोहन, रोहन एंड सोहन, कम हियर, कम हियर। अब कम्स नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहा है हमारा। तो रोहन एंड सोहन कम हियर, लेकिन अगर हम रोहन और सोहन में से किसी एक को लेंगे तब यहाँ पे हमें एस या एस लगाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया कि जब आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ ये सब्जेक्ट रहेंगे, फिर सिंपल वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट के तौर पे ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, कोई एक नाम रहेगा, जैसे कि राम है, तो आपको क्या करना है, वर्ब में एस या ईएस लगाना है, तब ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इधर देखिए, ही प्ले, देखिए प्ले में नहीं होता खेलना, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है, प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है, क्योंकि देखिए शी है तो लगाना है आपको वर्ब में एस। इट वर्क्स वेल, यह अच्छा काम करता है। तो इस तरह से जब सब्जेक्ट ही, शी, इट रहे तो आपको वर्ब में एस या ईएस लगाना है। अब बात करते, देखिए अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि प्ले में एस लगा दिए तो ये तो प्लूरल हो गया, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई भी वर्ड में जब एस या एस लगा देते हैं तो प्लूरल बनता है। लेकिन ग्रामेटिकली क्या है कि देखिए, प्ले क्या है, प्ले एक वर्ब है, वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, याद रखना है, रिमेंबर। जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बनता है, लेकिन जब नाउन में एस या ईएस लगता है, देखिए बुक एक नाउन है और नाउन में अगर बुक्स लगा दिए तो ये प्लूरल बनता है। रूल याद रखना है कि जब नाउन में एस या ईएस लगता है तो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर बनता है, और एस या ईएस नहीं लगा है तो समझिए कि प्लूरल के साथ यूज होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लास समझ में आया होगा। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, अंग्रेजी समझना चाहते हो, ये क्लास आपके लिए परफेक्ट है। शुरू से अंत तक पेशेंस के साथ देखिए, पेन कॉपी रखिए, नोट्स बनाइए, और कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप क्लास को पूरे अच्छे से देखिए, एक बार में समझ नहीं आता, दूसरे बार फिर से इस वीडियो को देखिए,
सारा कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। रिमेंबर याद क्या रखना है, देखिए वही चीज बता रहा है कि देखिए विद ही शी इट द मेन वर्ब यूजुअली टेक्स एस या एस। जब ही शी इट रहेंगे और एक सिंपल एक सिंगुलर नाम रहेगा तो वर्ब में आपको एस या एस लगाना है। जैसे ही वर्क्स, वह काम करता है, तो देखिए ही है, क्योंकि ही है इसलिए आपको वर्ब में एस लगाना है। शी रीड्स, वह पढ़ती है। इट रेन्स, पानी होता है, राइट। तो इस तरह से जब ही शी इट या कोई, अब यहां पे ले लेते हैं अगर राम, राम कम्स, देखिए एस लगाए, राम कम नहीं, राम कम्स, राम आता है। तो देखिए जब ही शी इट रहे या फिर कोई एक नाम रहे तो वर्ब में आपको क्या करना है, एस या एस लगाना है। चलिए अब कंफ्यूजन होता होगा कि व्हेन टू यूज एस और एस, दो ऑप्शन है आपके पास ना, या तो एस लगाना है वर्ब में या तो ईएस लगाना है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कब कब एस लगाना है और किसके साथ ईएस लगाना है। देखिए एड एस किसके साथ, प्ले के साथ लगाइए एस, प्लेज। रीड के साथ रीड्स, वॉक के साथ वॉक्स, सिंग के साथ सिंग्स। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह हार्ड वर्क करता है। एड ईएस किसके साथ, गो के साथ गोज, डू के साथ डज, वॉच के साथ ईएस लगाना है वॉचेस, वॉश के साथ वॉशेस। जैसे शी वॉचेस टीवी, वह टीवी देखती है, राइट। अब डिटेल में आपको क्या होगा कि जब आप बहुत पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ एस लगाना है और कहाँ एस लगाना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ही वर्ड्स दिए हैं, अभी बहुत सारे हजारों वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको एस और एस लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत कम है जिसमें आपको एस लगाना है, ज्यादा में आपको एस ही लगाना होगा। तो ये आपको पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें आ जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए कॉन्सोनेंट वाई अगर रहेगा, जैसे वाई पे खत्म हो रहा है, स्टडी तो लगाना है आई ई एस, वाई को हटा के जोड़ना है स्टडीज, आई ई एस। ट्राई से बनेगा ट्राइज, यानी कि वाई को हटा के आर वाई आर आई ई एस। कैरी तो कैरीज। बट एक्सेप्शन भी है, देखिए प्ले में भी लास्ट में वाई है, लेकिन यहाँ पे वाई को हटा के आई ई एस नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एस जोड़ रहे हैं। इंजॉय में भी वाई है लेकिन इंजॉयज आई एस नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। लेकिन ज्यादातर अगर वाई पे खत्म होगा कोई वर्ब तो उसमें वाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं। स्पेशल केस देखते हैं, जैसे हैव और हैज, बी इज। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। शी इज हैप्पी, वह खुश है। देखिए स्पेशल केस अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए हैव और हैज ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यू हैव डन, तुम कर चुके हो, यू हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके हो सपोज। तो यहाँ पे हैव क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है। और जैसे शी हैज डन हर वर्क, तो शी हैज डन, वह कर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए हैव और हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि यहाँ पे जो हैज या हैव आए हैं ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इससे पोजीशंस होता है। जैसे कहते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है या मेरे पास एक फोन है, तो कहेंगे आई हैव अ फोन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे हैव एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और इसका मतलब हुआ कि मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन। तो देखिए आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, यू हैव ए फोन। दे हैव ए फोन, दे के साथ, वी के साथ वी हैव ए फोन। तो दे यू वी आई के साथ हैव। और अगर रहेगा शी, तो शी के साथ कहेंगे शी हैज अ फोन, उसके पास एक फोन है। उसी तरह से ही हैज अ फोन। उसी तरह से कोई एक नाम है कि राम हैज अ फोन, राम के पास एक फोन है। तो इस तरह से यहाँ पे पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए हैज हैव का मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए दूसरा केस बी वर्ब इज आर एम, जैसे इज आर एम। तो जैसे देखिए पहले मैंने बताया था कि आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कि जैसे यहाँ पे है कि ही वर्क्स हार्ड, राइट। ही वर्क्स हार्ड, ही के बाद मेन वर्ब आ गया है, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन काम करता है।
राइट। लेकिन दूसरा एक केस है जहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हम कहें कि आई एम वसीम, देखिए बी वर्ब को ला करके भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखिए बी वर्ब है एम, तो आई एम वसीम, मैं वसीम हूं। यहाँ पे देखिए मैं मेन वर्ब का नहीं लाया हूं। जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो ये भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। इज आर एम से भी सेंटेंसेस बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखिए अब है कि अगर एम और इज या आर लगाते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। लेकिन याद ये रखना है आपको कि जब इज आर एम के बाद अगर वर्ब एक और वर्ब ना आए, जैसे देखिए एम के बाद यहाँ पे नाउन आ गया, यहाँ पे इसके बाद आर्टिकल आ गया, फिर नाउन आया, यानी कि जब इज आर एम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आता है तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर इज आर एम के बाद क्या होगा, कोई एक और वर्ब आएगा तो फिर वो कंटिन्यूअस में बनेगा। जैसे ही इज कम, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि देखिए एक ये वर्ब है हेल्पिंग वर्ब और फिर एक मेन वर्ब आ गया कम, तो ही इज कम गलत है। ये दो तरीके से सही हो सकता है, या तो इज यहां से हटा दीजिए, सिर्फ कह दीजिए कि ही कम और कम में एस लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? क्योंकि ही शी इट के साथ एस लगाते हैं वर्ब में, ही कम्स वो आता है, ये सेंटेंस अब सही हो गया। या अगर इज को बरकरार रखना है तो आप कहेंगे कि ही इज कमिंग, यानी कि इसे आपको कंटिन्यूअस टेंस में बनाना होगा, राइट। तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, लेकिन इनसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बनाते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये होता है कि इसके बाद कोई वर्ब ना आए, एडजेक्टिव आ जाए, कोई नाउन आ जाए। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, अगर हम कहते हैं कि शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इज का यहाँ पे सही इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इज के बाद यहाँ पे कोई वर्ब फिर नहीं आया है। आई होप कि आपको ये स्पेशल केस समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरह का डाउट रह जाते हैं आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं स्पेशल तरीके से वीडियो बना के और आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। अब रूल याद करने के लिए कह रहा है, क्या करना है कि ही शी इट वर्ब चेंजेस। जैसा कि आपको पता चल गया कि ही शी इट रहेगा तो वर्ब में एस या ईएस लगाना है, तो वही बता रहा है कि ही शी इट जब सब्जेक्ट रहेंगे तो वर्ब चेंज होगा। ही शी इट, और मैंने एक और बताया है कोई एक नाम सिंगुलर नेम, राम श्याम सीता, जो भी कोई एक नाम होगा सिंगुलर नेम, तो जब ही शी इट और कोई एक नाम रहेगा तो वर्ब चेंज होंगे। लेकिन जब आई यू वी दे रहेंगे तो बेस वर्ब रहेगा, वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको ये रूल याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है आपको, देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है डू नॉट और डज नॉट का। देखते हैं यहाँ पे, देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आई यू वी दे, अगर ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तो आपको यूज करना है डू और नॉट का। और अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है डोंट, तो या तो आप डोंट कर सकते हैं या डू नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस वर्ब तब जाकर के ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर ही शी इट और कोई एक नाम जैसे कि राम अगर है, और अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तब नोट लगाएंगे, और डज और नोट दोनों को मिला के कहते हैं डजंट, फिर वर्ब तब आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए डोंट, डोंट मतलब डू, डोंट का मतलब क्या हुआ, डू प्लस नॉट, डोंट। जैसे आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। देखिए बहुत सारे बच्चे यहीं पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंटेंस को ग्रामेटिकली गलत कर देते हैं। कैसे? आपको बताया गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ईएस लगाना है, एस या ईएस लगाना है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि एस या एस वर्ब में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में। जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है, रूल को भूल जाना है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे यहाँ पे आई के साथ तो नहीं लगाते थे लेकिन ही के साथ लगाते थे एस या ईएस वर्ब में, लेकिन यहाँ देखिए ही डजंट प्ले क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे इस प्ले में एस नहीं लगाया गया है,
क्यों नहीं लगाया गया है? क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, याद होगा। ओके, दूसरा सेंटेंस है कि यू डोंट वर्क हियर, तुम यहाँ काम नहीं करते हो। वी डोंट वॉच टीवी, हम लोग टीवी नहीं देखते हैं। दे डोंट नो मी, वे लोग हमको नहीं जानते हैं। तो इस तरह से डोंट का इस्तेमाल करके निगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाए। कि डज और नोट का इस्तेमाल करके डजंट, जैसे ही डजंट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। शी डजंट वर्क हियर, वह यहाँ काम नहीं करती है। इट डजंट वर्क, यह काम नहीं करता है। नॉट कह रहा है कि शी डजंट प्लेज, गलत है। क्यों गलत है बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्ले में एस लगा दिया है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि निगेटिव सेंटेंस जब सी होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आप जब बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, तो यहां से एस हटाना पड़ेगा। करेक्ट क्या होगा? शी डजंट प्ले, वह नहीं खेलती है। गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि आफ्टर डजंट ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जैसा होता है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे ही प्लेज, वह खेलता है। देखिए यहाँ पे प्ले में एस लगा है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें लगेगा, ये सही है। लेकिन जैसे ही आप इसको अगर निगेटिव बनाते हैं कि ही डजंट प्ले, तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ होगा ही डजंट प्ले, वह नहीं खेलता है। और अगर आपने एस लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको एस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि नेगेटिव में नहीं लगाते हैं एस या एस। ये गोल्डन रूल आपको याद रखने हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं, राइट? जैसे क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चंस बनाएंगे? यस और नो क्वेश्चंस। देखिए दो तरह के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन करोगे जिसमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको आंसर देना होगा, और एक क्वेश्चन करोगे जिसमें सिर्फ आप यस नो कर दोगे तो काम चल जाएगा। तो यस और नो वाले क्वेश्चन जैसे कैसे आप बनाएंगे? तो पहले लाएंगे डू, तब आई या यू या वी या दे, तब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आएगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। डज पहले आएगा कब? जब सब्जेक्ट ही रहेंगे, शी या इट या कोई एक नाम रहेगा, तब आएगा पहले डज प्लस वर्ब और फिर अदर वर्ड। देखिए एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये चीज याद रखना है कि आई यू वी दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट जैसे मोहन एंड सोहन, दो नाम आ गया, मोहन एंड सोहन। हमेशा याद ये रखना है आपको कि जब भी ये रहेंगे तो इनके साथ हमेशा डू लगेगा। चाहे आप निगेटिव बना रहे हो तो बीच में आता है, जैसे कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, तो याद रखना है कि आई के साथ हमेशा डू लगेगा। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही पहले आ जाएगा, डू आई नो, क्या मैं जानता हूं। तो फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में, क्या फिक्स कर लीजिए कि आई सब्जेक्ट रहे या यू रहे या वी या दे या डबल नेम वाले प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो हमेशा उनके साथ हमें डू का प्रयोग करना है। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जब भी सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा या कोई सिंगुलर नेम होगा, तो हमेशा याद रखना है कि डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर निगेटिव बना रहे हैं जैसे ही डज नॉट नो, वह नहीं जानती है, वह नहीं जानता है, सॉरी वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो। और डज नॉट नो को एक में बोलेंगे तो डजंट कह देंगे। अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज पहले आएगा, डज ही नो, क्या वह जानता है। तो इस तरह से माइंड मेकअप आप कर लीजिए, ये माइंड में बैठा लीजिए कि हमेशा ही शी इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज लगेगा, राइट? तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि डू पहले आएगा कब? जब आई सब्जेक्ट रहेगा, यू वी दे सब्जेक्ट रहेंगे, तब आएगा डू, तब वो सब्जेक्ट, तब आएगा वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही शी इट रहेंगे तो पहले लगेगा डज, तब ही या शी या इट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, तब साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे देखिए डू से क्वेश्चंस, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? तो देखिए डू आया है क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तो पहले डू, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर आ गया वर्ब आपका, तब आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है बनाने के।
डू दे लिव हियर, क्या वे लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि दे है इसलिए डू आया पहले। डू वी नीड दिस, क्या हम लोगों को ये जरूरत है। तो आंसर अगर आपको देना है, डू यू स्पीक इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए या तो दो तरह से आप आंसर दे सकते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जैसे पहला क्वेश्चन है ना कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हो कि यस आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। लेकिन ये हो गया लॉन्ग आंसर। शॉर्ट में देना है तो आप कहोगे यस यस आई डू, यस आई डू, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। कैसे बनाए इसको, तो देखिए यस लगाना है, फिर सब्जेक्ट जैसे कि आई, और जो हेल्पिंग वर्ब है डू, उतना ही तक आपको बोला है, यस आई डू, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसका मतलब हो गया। अगर नहीं बोलते हैं तो लॉन्ग आंसर देंगे कि आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। लेकिन शॉर्ट में आप आंसर कैसे देंगे, नो आई डोंट, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। यानी कि डू नॉट को एक साथ डोंट। यहां पे देखिए कहा गया कि यस आई डू, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, नो आई डोंट, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। तो यह है शॉर्ट आंसर देने का तरीका, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब डज से क्वेश्चन बनाते हैं। डज से बनाएंगे तो सब्जेक्ट कौन रह सकते हैं, ही शी इट रह सकते हैं, या कोई नाम रहेगा। तो जैसे कि डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज शी वर्क हियर, क्या वह यहाँ काम करती है। डज इट रेन हियर, क्या यहाँ बारिश होती है। तो अगर आपको शॉर्ट में आंसर देना है तो कहेंगे कि यस शी डज, यस शी डज, कि हाँ वो क्रिकेट खेलती है। अगर क्रिकेट नहीं खेलती है, निगेटिव देना आंसर, तो नो शी डजंट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। लॉन्ग में आंसर आप कैसे दोगे, शी या ही, शी प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, सपोज शी प्ले क्रिकेट। और निगेटिव देना होगा तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है। शॉर्ट में देना है तो ऐसे, और लॉन्ग में देना है तो ऐसे, राइट। याद रखनी है आपको कि डज शी प्लेज क्रिकेट सही है, नहीं गलत है। आप बताइए कि गलत आखिर कहाँ है, गलती को पकड़िए। देखिए गलत कहाँ है, गलती यहाँ हो रही है कि डज शी प्ले में एस जोड़ दिया है। और आपको रूल पता है अच्छे से कि जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। इसलिए सही सेंटेंस होगा डज शी प्ले क्रिकेट, यानी कि विदाउट एस। प्ले सिर्फ प्ले रहेगा, एस इसमें नहीं लगेगा। अब करें कि द एस मूव्स फ्रॉम द मेन वर्ब टू डज। तो करें कि अब डीप में एक बात है आपको बताई जा रही है कि जो यहाँ का जो एस लगाते थे ना वो यहाँ आ गया है, राइट। इसलिए आपको अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस कौन है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, है ना, ये सारे WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब से बना रहे थे डू और डज से यहाँ पे हम लोग। और एक क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड से, राइट। तो क्वेश्चन वर्ड से देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है बनाने का सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो पहले रहेगा WH क्वेश्चन, यानी कि व्हाट, व्हाई, व्हेन जो भी रहेगा। उसके अकॉर्ड फिर लगाएंगे डू या डज। डू और डज, डू लगेगा या डज, कैसे डिसाइड होगा, तो इसके बाद सब्जेक्ट से, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे, तब वर्ब का सिंपल फॉर्म आएगा, और तब अदर वर्ड जो भी होंगे और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। जैसे देखिए व्हाट, WH क्वेश्चंस। अब डू लगाए हैं, क्यों, क्योंकि यू आया है। मैंने बताया आपको यू के साथ, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरह से जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। दूसरा सेंटेंस देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर, WH क्वेश्चन आया है। डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। तो देखिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है इसलिए लगेगा डज, क्योंकि ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम के साथ डज लगाते हैं। अब एक और रूल याद रखना, देखो लीव ही रखना है, लीव्स नहीं कर देना है। क्योंकि लीव्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। अच्छे से आपको याद रखना है। व्हेन डज शी स्टडी, वह कब पढ़ती है। तो देखो डज लगाए हैं, क्यों, क्योंकि शी है इसलिए डज। ही, शी, इट रहेगा तो डज, और आई, वी, यू, दे रहेगा तो डू लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। पहले है WH क्वेश्चंस, तब है हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाना है, तो यहाँ पे डू आया है। फिर है सब्जेक्ट जो आपका यू आया है,
फिर अदर वर्ड वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वेयर डू दे वर्क, वे लोग कहाँ काम करते हैं। वेयर, डू आया क्योंकि दे है। वाई डू दे लाफ, वे लोग क्यों हंसते हैं। वाई। और हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। डू क्योंकि सब्जेक्ट यू है। अब ही शी इट से देखिए बना हुआ है, तो व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। देखिए डज आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, तो डब्ल्यू क्वेश्चन व्हाट हो गया यहाँ पे, फिर डज या डू लगाना था तो डज लग गया क्योंकि सब्जेक्ट ही है, और फिर वर्ब आया है। तो व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। वाई डज ही स्टडी, वह क्यों पढ़ता है। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है। तो आपको यहाँ पे बी केयरफुल यही रहना है कि डू लगेगा कि डज, पहले तो डब्ल्यू क्वेश्चन आएगा कुछ भी, व्हाट आ गया, वाई वेन, उसके बाद आपको क्या लगाना है, डू या डज। डू या डज, डू या डज का सिलेक्शन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डू आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ लगाएंगे, और डज लगाएंगे ही शी इट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे। अब देखिए एक चीज आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, देखिए थर्ड पर्सन कहते हैं ही को, शी को, इट को और दे को, ये थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये तीनों है, ही शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है दे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस लगाना है आपको, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही आपको डज लगाना है, डज डज। इसके साथ आपको डू लगाना है, प्लूरल के साथ नहीं। दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है। तो इस तरह से आप पूरे कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आप पेशेंस के साथ देखते जाइए, सारा डाउट आपको क्लियर होने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाएं, कैसे पकड़े को सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो बहुत सारे देखिए क्लू वर्ड दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी वर्ड्स दिए हुए हैं कि ये सब ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आपको यूज होंगे। जैसे ऑलवेज, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो और भी टेंसेस में यूज होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं। जैसे ऑलवेज है तो आप कहोगे आई ऑलवेज गो टू मार्केट, मैं हमेशा बाजार जाता हूँ। एक अपनी आदत बना रहे हो, आदत को बता रहे हो, राइट। तो ऑलवेज याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट करेगा। यूजुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करेगा। यूजुअली मतलब आमतौर पर, आई यूजुअली ईट राइस, मैं आमतौर पर राइस चावल खाता हूँ। ऑफन अक्सर, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस। समटाइम्स कभी कभी, आई समटाइम्स गो देयर, मैं कभी कभी वहां जाता हूँ। रेयरली बहुत कम, नेवर कभी नहीं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ एग्जांपल कि आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, मैं हमेशा सुबह मतलब जल्दी उठता हूँ। शी यूजुअली कम्स ऑन टाइम, वह आमतौर पर टाइम पर आती है। और ही ऑफन प्लेज क्रिकेट, वो अक्सर क्रिकेट खेलता है। दे समटाइम्स ईट आउट, वे लोग कभी कभी बाहर खाते हैं। और वी नेवर स्मोक, हम लोग कभी नहीं पीते हैं सिगरेट वगैरह, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके कैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाए। आपको भी इन सारे वर्ड्स को याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाने के काम आएंगे। पोजीशन देख लेते हैं कि कहाँ पे आपको यूज करना है। यूजुअली बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब देखिए यूजुअली है। जैसे अभी सेंटेंस था कि शी यूजुअली कम्स ऑन टाइम, कि वह आमतौर पर टाइम पर आती है। तो कह रहा है कि यूजुअली बिफोर द मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब कम्स है, इससे पहले यूजुअली आया, तो कह रहा है सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यूजुअली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप नहीं कहोगे कि शी कम्स यूजुअली ऑन टाइम, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। इसलिए पोजीशन याद रखना है कि क्या पोजीशन है, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, मतलब वर्ब से पहले। ऑलवेज आई ऑलवेज स्टडी, देखिए आई सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज तुरंत। शी ऑफन, शी सब्जेक्ट के बाद ऑफन, यानी कि वर्ब से पहले आ रहे हैं। बट कह रहा है कि अगर बी वर्ब इज आर एम का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए बी वर्ब करने का मतलब क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है बी, बी वर्ब करने का मतलब है इज आर एम। तो देखिए बी वर्ब जब रहेगा तो बी वर्ब के बाद आएंगे ये सारे वर्ड्स। जैसे ही इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहता है, तो ही इज के बाद आया ऑलवेज।
तब हैप्पी से पहले, राइट? तो इस तरह से ऑर्डर थोड़ा चेंज हो जाएगा। दे आर यूजुअली लेट, वे लोग आमतौर पर लेट होते हैं। तो दे के बाद आया हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब, तब जाकर के यूजुअली आया। तो जब बी वर्ब आ जाए तो बी वर्ब के बाद आएंगे ये सारे वर्ड्स, लेकिन जब बी वर्ब नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत आ जाएगा ये। फिर है कि अदर कॉमन यूजेस देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। स्टेट्स, स्टेट्स बताने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह से कि आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं, तो फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी लाइक्स टी, वह टी पसंद करती है। अब देखो कि यहाँ पे लाइक्स में एस क्यों जुड़ गया, बताइए कमेंट में, एस क्यों लग गया यहाँ पे? क्योंकि देखिए ये हमारा सब्जेक्ट शी है और ही शी रहता है तो वर्ब में एस या एस लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो। अगर जैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो आपको नहीं लगाना है एस या एस वर्ब में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर शी है इसलिए वर्ब में एस लगा हुआ है। ही वांट्स अ कार, वह एक कार चाहता है, राइट? तो ये वर्ब्स अक्सर स्टेट्स बताते हैं। ओपिनियन के लिए भी यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, यू आर राइट, तुम सही हो। तो देखिए आई थिंक ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और फिर यू आर राइट ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई बिलीव हिम, है ना, मुझे उस पर विश्वास है, राइट? आई बिलीव इन हिम, मुझे उस पर विश्वास है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओपिनियन के लिए शी अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन, वह क्वेश्चन समझती है, शी अंडरस्टैंड्स। ओके, तो इस तरह से ओपिनियन बताने के लिए या स्टेट्स करने के लिए कोई बात को सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब देखिए कॉमन मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश बोलने से, किसी भी इंग्लिश का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए, और ओवरऑल आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कॉमन मिस्टेक्स अक्सर बच्चे करते हैं क्योंकि उन्हें ग्रामर की सही समझ ना होने के कारण वो मिस्टेक कर देते हैं। आइए कॉमन मिस्टेक्स को देखते हैं। जैसे है कि ही गो टू स्कूल, गलत है। आप समझ गए होंगे कि क्यों गलत है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और मैंने बताया है कि चाहे ही रहे, चाहे शी रहे, चाहे इट रहे, या कोई नाम रहे एक राम, तो जब ये रहेंगे तो वर्ब में एस या ई एस लगाना है, लगाना है, राइट? तो यहाँ पे देखो गो में ई एस नहीं लगाया गया है इसलिए ये गलत है। सेंटेंस को सही किया गया है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। गो नहीं गोज होगा, राइट? तो कॉमन मिस्टेक्स आप खुद आइडेंटिफाई करने लगेंगे जब आप ग्रामर को सही से, आपका ग्रामर का समझ डेवलप होगा, आप समझने लगेंगे सारी चीज। अब यहाँ पे है कि शी डोंट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती है, गलत है। क्यों गलत है आप बता सकते हैं? गलत क्यों है? क्योंकि देखिए शी के साथ डू नॉट नहीं लगाते हैं, शी के साथ लगाते हैं डज नॉट, डज नॉट, और डज नॉट को एक ही साथ मिला दो तो डजंट हो जाएगा, राइट? तो देखिए सही सेंटेंस किया गया, शी डजंट लाइक टी, वह टी पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे क्यों गलत हो गया? यहाँ इसकी वजह से गलत हो गया, राइट? अब देखिए इस सेंटेंस को कि डज ही प्लेज क्रिकेट, ये भी गलत कह रहा है कि गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे प्ले में इस लगा दिया, गलत हो गया। आप कहो कि सर आपने तो बताया है कि लगाना है वर्ब में एस यस, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमेशा अफर्मेटिव के साथ लगाना है। सिंपल सेंटेंस जब रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तब वर्ब में एस या यस लगाना है। ऐसे नहीं, ही है अच्छी बात है लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एस या एस वर्ब में नहीं लगाते हैं, इसलिए ये गलत है। देखिए डज ही प्ले क्रिकेट, इसको उड़ा दिया, ये सेंटेंस सही हो गया कि डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है? अब इस सेंटेंस को देखिए कि आई गोज टू स्कूल, वाह कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा है, गलत है। क्यों साथ आई के साथ गो लगेगा, एस या एस वर्ब में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई सिंगुलर नेम रहता है ना, तभी हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं, और यहाँ पे तो आई है इसलिए नहीं लगेगा। जैसे सही किया सेंटेंस को कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो देखिए कि शी डजंट गोज देयर, अगेन मिस्टेक किया जा रहा है ना, कहाँ किया जा रहा है स्टूडेंट्स? अब मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे कि कहाँ पे गलती, गलती देखिए यहाँ पे हो रही है। भाई गो में एस क्यों लगा दिया जब पता है तुमको कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, चाहे शी हो, इट हो, चाहे कुछ भी कहना आ जाए, एस या एस नहीं लगाते हैं। सेंटेंस को सही किया है, शी डजंट गो देयर, राइट? इस सेंटेंस में देखिए कि ही डोंट वर्क हियर, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? ही के साथ डोंट नहीं डजंट होता है, राइट? ही डजंट वर्क हियर, वह यहाँ काम
नहीं करता है। तो इस तरह से आपको कॉमन मिस्टेक्स नहीं करने हैं, आपको ग्रामर को सही से समझना है कि कहाँ पे गलती की जा रही है। वर्ब में गलती की जा रही है, देखिए कहीं पे यहाँ पे गलती की जा रही है, कहीं पे यहाँ पे गलती की जा रही है, तो आपको ध्यान देना है कि गलती आखिर कहाँ पे की जा रही है। तो जब आपको ग्रामर का समझ रहेगा तभी आप इन सब एरर्स को पकड़ पाएंगे। इसलिए पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है कि हिंदी में आप कैसे पकड़ेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। तो जब रहेगा लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, जब सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं रहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे देखिए कि मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूं, देखिए पढ़ता, ता आ गया ना। तो आंसर कैसे आप बनाएंगे इसको, आई, पढ़ना का स्टडी, क्या पढ़ते हैं इंग्लिश एवरीडे, आई स्टडी एवरीडे, मैं हर दिन, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूं। कैसे बनाया है, सब्जेक्ट, तब आया है वर्ब, तब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आए हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, यहाँ पे केयरफुल अब आपको रहना है कि वह स्कूल जाती है तो आप बना दोगे कि शी गो टू स्कूल। अक्सर ये नहीं बनाओगे, कहो कि एकदम मेरा सेंटेंस सही है सर, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पता है कि शी आया है वर्ब हमारा सब्जेक्ट, और जब शी ही इट आता है या कोई सिंगुलर नेम तो हमें वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाना है, एस या ईएस। अब जाकर के सेंटेंस सही हुआ कि शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। यही चीज आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना आसान नहीं है। अगर आप एब्सेंट माइंड रहेगा आपका तो अक्सर आप गलती करेंगे, और बड़े बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या होगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि दे डोंट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या वह यहाँ काम करती है, डज शी वर्क हियर, क्या वह यहाँ काम करती है। स्टूडेंट्स इस तरह से था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए कुछ आपको काम देते हैं, कुछ हिंदी ट्रांसलेशन देते हैं, आप उसे करके आइएगा, ठीक। जैसे है कि मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, और ये ट्रांसलेशन क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बना करके कमेंट करना है। मैं चेक करूंगा आपका वर्क की क्या आपने सही बनाया कि गलत, और फिर वहीं पे आपको करेक्ट करेंगे और जो गलती होगी उसको सही करेंगे। मैं काम करता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी को आपको निगेटिव बनाना है कि मैं काम नहीं करता हूं, मैं काम नहीं करता हूं। अब इसका क्वेश्चन बनाना है कि क्या मैं काम करता हूं, क्या मैं काम करता हूं। तो इन तीनों सेंटेंसेस का क्या इंग्लिश होगा आप कमेंट करके बताइए हमें। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, मैं पर्सनली उन्हें चेक करूंगा। इसलिए ये मत सोचिएगा कि मैं चेक नहीं करूंगा, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जरूर इन सेंटेंसेस, इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।